बुद्ध की शिक्षा में कर्म और उसके फल का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की दिशा और उसके अनुभवों को निर्धारित करते हैं। वे यह मानते थे कि जीवन के दुखों का मुख्य कारण अज्ञानता और गलत कर्म है और इनका समाधान सही ज्ञान, प्रज्ञा और अच्छे कर्मों के माध्यम से ही संभव है। कर्म, बुद्ध के अनुसार कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रियाओं से नहीं है, बल्कि मानसिक और वाचिक कर्मों से भी है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई कार्य करता है तो वह उस कर्म का फल प्राप्त करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अच्छे कर्म पुण्य को उत्पन्न करते हैं, जबकि बुरे कर्म पाप को उत्पन्न करते हैं। फल, कर्मों का फल निश्चित है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे सुख और शांति मिलती है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख और पीड़ा के रूप में मिलता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि कर्मों का फल वर्तमान जीवन में और कभी कभी अगले जन्म में भी देखा जा सकता है। समझ और विकल्प, बुद्ध के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामों को समझना चाहिए और अपने कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए। यदि व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों के बारे में सचेत रहता है तो वह जीवन में अधिक शांति और संतुलन पा सकता है। कुल मिलाकर बुद्ध की शिक्षा में कर्म और उसका फल आत्मज्ञान, मानसिक शांति और समृद्धि की ओर एक मार्ग है, और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सही कर्मों का पालन करना आवश्यक है। बुद्ध की शिक्षा में कर्म और उसके फल पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि संपूर्ण जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपने कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रख सकें और उन्हें धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों के अनुसार करें। बुद्ध ने इस संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। 1. पंचशील और नैतिकता। बुद्ध ने पंचशील, 5 अच्छे आचरण का पालन करने पर जोर दिया। ये हैं: प्राणों की हत्या न करना, अहिंसा; चोरी न करना, अस्तेय; कुंठा और झूठ बोलने से बचना, सत्य बोलना; अपनी इच्छाओं को संयमित करना, अपरिग्रह; कसैली वासनाओं से बचना, ब्रह्मचर्य। इन पंचशीलों का पालन करने से एक व्यक्ति न केवल अपने कर्मों में शुद्धता लाता है, बल्कि उसे अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं, जो जीवन में शांति और संतोष को उत्पन्न करते हैं। 2. कर्म की पुनरावृत्ति, संसार। बुद्ध के अनुसार कर्मों का फल जीवन मृत्यु के चक्रत संसार को नियंत्रित करता है। जब तक कोई व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त नहीं हो जाता और निर्वाण, निर्मुक्ति प्राप्त नहीं करता, वह पुनः जन्म लेता है। इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक आचार, सम्यक वाणी, सम्यक क्रिया और सम्यक समाधि का अभ्यास करना पड़ता है। यह 8-फोल्ड पाथ, आठांगिक मार्ग है, जो कर्मों के अच्छे फल को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 3. विचार और मानसिक स्थिति। बुद्ध की शिक्षा में यह भी महत्वपूर्ण है कि कर्म का फल केवल शारीरिक कार्यों तक सीमित नहीं होता, बल्कि हमारे विचारों और मानसिक स्थिति भी कर्मों के फल को प्रभावित करती है। बुद्ध ने कहा कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यदि व्यक्ति के विचार शुद्ध और दयालु होंगे तो उसके कर्म भी उसी दिशा में होंगे जो सकारात्मक परिणामों का कारण बनते हैं। 4. व्यक्तिगत जिम्मेदारी। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हम अपने कर्मों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। कोई बाहरी शक्ति या भाग्य हमें किसी परिस्थिति में नहीं डालता, बल्कि हमारी अपनी क्रियाओं और विचारों का परिणाम ही हमारे जीवन में दिखाई देता है। इसके माध्यम से बुद्ध ने आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण पर जोर दिया। 5. दूसरों के प्रति करुणा और अहिंसा। कर्मों के परिणामों में अन्य लोगों के प्रति करुणा और अहिंसा का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा कि किसी भी स्थिति में दूसरों को चोट न पहुंचाना और उन पर दया करना एक व्यक्ति के कर्म को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करता है। जब हम दूसरों के साथ शांति और सद्भाव में रहते हैं तो इसका परिणाम हमें अच्छे कर्मों के रूप में वापस मिलता है। 6. कर्म का फल समयानुसार। कर्म का फल तुरंत नहीं मिल सकता। कुछ कर्मों का फल तुरंत दिखता है, जबकि कुछ का फल दीर्घकालिक होता है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि कर्म का फल समय के साथ बढ़ता है और कभी कभी यह अगले जन्म में भी व्यक्त होता है। इसलिए सही कर्म करना और धैर्य रखना दोनों आवश्यक है। निष्कर्ष, कर्म और उसका फल बुद्ध की शिक्षा का अभिन्न हिस्सा है। उनके अनुसार अच्छे कर्म जीवन को शांति, संतोष और मुक्ति की दिशा में ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और पीड़ा की ओर। बुद्ध ने यह भी बताया कि कर्मों को बदलने के लिए हमें अपनी मानसिकता और विचारों में सुधार करना होगा, और इसके लिए हमें ध्यान, साधना और आत्म जागरूकता का अभ्यास करना चाहिए। ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को बनाते हैं, और इसीलिए हमें हर क्षण में सचेत और जिम्मेदार रहना चाहिए। बुद्ध की सिखाई हुई शिक्षा में कर्म और उसके फल का विषय न केवल व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, बल्कि समाज और पूरे संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी उजागर करता है।
बुद्ध ने कर्म के फल को समझाते हुए ये भी कहा कि धर्म का पालन और सही कर्म न केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज और समग्र विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना में भी योगदान करता है। 1. समाज में सकारात्मक प्रभाव। बुद्ध के अनुसार जब हम सही कर्म करते हैं तो इसका प्रभाव सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता। समान कर्म समाज के अन्य सदस्यों पर भी प्रभाव डालता है। अगर एक व्यक्ति अपने कर्मों में दया, सहानुभूति और सत्य का पालन करता है तो इससे समग्र समाज में भी शांति और सद्भावना का वातावरण बनता है। बुद्ध ने ये सिखाया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चाई और अच्छाई का पालन करे तो समाज में संघर्ष, हिंसा और असंतोष को कम किया जा सकता है। 2. कर्म और मानसिक शांति। कर्म का फल न केवल भौतिक परिणामों तक सीमित है, बल्कि मानसिक शांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने कर्मों के प्रति सही दृष्टिकोण रखते हैं और अच्छे कर्मों को करते हैं तो हम मानसिक तनाव और असंतोष से मुक्त होते हैं। सुकून और संतुष्टि की अवस्था हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने कर्मों को सही तरीके से समझते हैं और उन्हें निष्कलंक और दयालु तरीके से करते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बताया कि अच्छे कर्मों का परिणाम मानसिक शांति के रूप में भी सामने आता है और यह शांति ही वास्तविक सुख का स्रोत होती है। 3. कर्म का अभ्यास, कर्म योग। बुद्ध के अनुयायी कर्म योग के अभ्यास पर भी जोर देते थे। कर्म योग का अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से, बिना किसी अपेक्षा के और बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। इससे व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्त नहीं होता और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करता है। कर्म योग का उद्देश्य अपने कर्मों के द्वारा संसार से जुड़ी किसी भी प्रकार की उत्पत्ति और संपत्ति की इच्छाओं से मुक्त होना है। 4. निर्वाण की प्राप्ति। कर्म और उसके फल के अंतर्गत बुद्ध ने निर्वाण, मुक्ति की प्राप्ति की दिशा भी स्पष्ट की। निर्वाण तब प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति सभी प्रकार के इच्छाओं और कर्मों से मुक्त हो जाता है। यह मुक्त अवस्था केवल अच्छे कर्मों के फल के रूप में नहीं आती, बल्कि यह उन कर्मों की संपूर्णता से मुक्ति का परिणाम है जो बंधनों और जन्म मृत्यु के चक्र को निरंतर पुनः उत्पन्न करते रहते हैं। निर्वाण की अवस्था में व्यक्ति न तो किसी सुख के लिए इच्छित होता है, न दुख से बचने के लिए, बल्कि वह समग्र अस्तित्व से बिना किसी द्वंद्व के जुड़ा होता है। 5. स्मरण और ध्यान का महत्व। बुद्ध ने कर्मों और उनके फल को समझने के लिए ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, अपने कर्मों के प्रति सजग रह सकता है और निरंतर अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण कर सकता है। बुद्ध ने ध्यान को अहंकार को समाप्त करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका बताया। ध्यान का अभ्यास ये सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति समझदारी और जागरूकता रखनी चाहिए, जिससे हम सकारात्मक और सच्चे कर्मों की दिशा में आगे बढ़ सकें। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति की मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है, जिससे उसका हर कर्म और उसका फल सकारात्मक दिशा में विकसित होता है। 6. पुनर्जन्म और कर्म का चक्र। बुद्ध की शिक्षा में पुनर्जन्म का विचार भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कर्मों के फल कभी कभी एक ही जन्म में नहीं मिलते, बल्कि वे अगले जन्म में भी फलित हो सकते हैं। यह विचार कर्म के फल की न्यायिकता को और भी गहराई से समझाता है। बुरे कर्मों के कारण व्यक्ति को पुनः जन्म और पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्मों के फलस्वरूप उसे मुक्ति या सुख की प्राप्ति हो सकती है। बुद्ध ने कर्म और उसके फल को समाज, व्यक्तिगत जीवन और संसार के संबंध में एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा। उनका ये दृष्टिकोण जीवन को सतत आत्मनिरीक्षण और सचेत कर्म की ओर मार्गदर्शन करता है। कर्म और उसके फल का सिद्धांत बुद्ध की ज्ञान की राह है, जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन में सतर्कता, ध्यान और सही कर्मों का पालन करना चाहिए। अच्छे कर्मों के फल न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुख और संतोष लाते हैं, बल्कि समाज और विश्व के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें ये सिखाती है कि कर्म का फल समय के साथ प्रकट होता है और हमें अपने कर्मों में लगातार सुधार और जागरूकता रखनी चाहिए, ताकि हम जीवन के समस्त संघर्षों और दुखों से पार पा सकें।